बुलंदशहर परमाणु विद्युत केंद्र वाले बुलंदशहर के नरौरा में 3 चरणों में किया गया मॉक ड्रिल। पहले चरण में सायरन बजाकर किया गया जागरूक, उसके बाद सुनाई दी धमाकों की आवाज। दूसरे चरण में धमाकों में घायल हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा चौकी पहुंचाया गया, धमाकों से लगी आग बुझाई गई। तीसरे चरण में एम्बुलेंस की मदद से धमाकों से घायल हुए लोगों को पहुंचाया गया हायर मेडिकल सेंटर। लोगों को सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने व संदिग्ध वस्तु न छूने के भी किया गया जागरण। बुलंदशहर डीएमएसएसपी व संभल डीएमएसपी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, दमकल विभाग अधिकारी मौजूद रहे। वॉलंटियर्स की मदद से नरौरा में आयोजित मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट का किया गया सफल अभ्यास। जानकारी देते हुए श्रीमती श्रुति, जिलाधिकारी बुलंदशहर। संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। हुआ है, अपने चेस्ट को जमीन से ऊपर में रखा हुआ है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि सायरन बजा ऊंचा नीचा बज रहा है। ये देखने और सोचने वाली बात है। ये सोचिए समझिए कि जो सायरन बज रहा है, ये आवाज ऊंची नीची। देखिए, अब ये धमाका हुआ, यानी कि हवाई हमला हो चुका है। सायरन बजा कि जो बम नीचे जमीन पर गिरा है और गिरने के बाद जब उस पर विस्फोट होता है, उसकी आवाज हमारे सीने पर, हमारे दिल पर न जाए और हमारे दिल को कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये सीना हमारा ऊंचा होगा। कान हमारे बंद होंगे। जिस उन नालों में भी कूद कर, यानी कि उस नाले में हम उतर जाएं तो वो नाले पैर तक की गहराई के होते हैं, तो वहां भी हम बच सकते हैं। जहां छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे भी हमारे इस हवाई हमले के बचाव का साधन बन सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारा सहयोग करें। एनडीआरएफ की टीम, आप भी हमारे अपने हैं। हम चाहते हैं कि आप इसमें आए। डीएम मैम, डीएम संभल सर, एसएसपी बुलंदशहर सर, एसपी संभल सर, प्लांट से एसडी साहब, सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट साहब और सम्मान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर नागरिक सुरक्षा अपना काम करती है, आज उन जगहों पर एनडीआरएफ की टीम, एटीएस और आज इस परेड ग्राउंड में जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस सज्जा में, ऐसे हमारी सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर कमला नेगी जी, प्लांट अथॉरिटी और जिनके माध्यम से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अभ्यास, ये मॉक ड्रिल, ऐसे नागरिक सुरक्षा अधिकारियों का कि आप हमें आदेश करें। देखिए, तत्काल बंधुओं से मेरा निवेदन है कि बड़े हॉस्पिटल में दूसरा है तो एम्बुलेंस हम लोग कॉल करेंगे और वो एम्बुलेंस तुरंत आएगी। अब ये व्यक्ति ऐसा है जिसके दिल, जिसका जो था हार्ट था, उसने काम थोड़ा सा करना बंद कर दिया, उसको घुटन हुई, तो हमारे वॉलंटियर्स ने उसको सीपीआर दिया और उसको सीपीआर देने के बाद उसको
करते हैं, फिर एक कपड़ा को अपने घायल व्यक्ति के मुंह पर रखकर उसको सांस देने का वो काम करता है। जब सांस में लगातार देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लाभ जब मिलता है तो वो व्यक्ति चेतन अवस्था में आ जाता है। तो ये सब काम हमारे प्राथमिक चिकित्सा चौकी पर हुआ। कई बार ऐसा होता है जो जिसकी टांग में चोट लगी है, ये 2 हैंड शीट का प्रयोग किया है, क्योंकि स्ट्रेचर हमारे पास है नहीं। हमको अपने उस स्ट्रेचर के अभाव में उस घायल व्यक्ति को अपनी प्राथमिक चिकित्सा चौकी तक लेके जाना है, तो उन्होंने 2 हैंड शीट बनाई। 2 हैंड शीट मतलब कि 2 व्यक्ति होते हैं, वो दोनों अपने हाथ एक जिसमें एक एक चीज को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। देखिए एम्बुलेंस यहाँ लगी हुई है, अब वो घायल है, यदि आपात स्थिति में कोई घायल होता है या गंभीर घायल हो जाता है तो इस तरह से एम्बुलेंस के जरिए उसको पहुंचाया जा सकता है। तो ये मॉडल जो है इसकी एक तस्वीर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि जो देखिए हमारी जो 3 वो सब हमें बंद करने हैं, उनके सबके प्लग निकाल देने हैं, इन्वर्टर जनरेटर सभी बंद करने हैं, बाहरी रोशनी बिल्कुल समाप्त कर देनी है, खिड़कियां व दरवाजों के पर्दे बंद कर दें ताकि रोशनी बाहर ना दिखे, वाहन चला रहे हों तो तुरंत किनारे लगाकर बंद कर दें, हेडलाइट और इंडिकेटर बंद रखें, सभी सदस्यों को एक जगह सुरक्षित रखें, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन को रेडियो, मोबाइल व अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें, अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को भी सतर्क करें, विशेषकर जो अकेले रह रहे हों आपकी जानकारी में है, जरूरी दवाइयां, टॉर्च इत्यादि सामान पहले से तैयार रखें। क्या ना करें, ब्लैकआउट के दौरान किसी प्रकार की रोशनी जलाना जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, लाइटर इत्यादि ये वर्जित है। बाहर निकलकर सड़क पर घूमना या शोर मचाना पूरी तरह वर्जित है। वाहन चालू रखना या उसकी लाइट जलाना वर्जित है। अफवाहें फैलाना या भ्रामक जानकारी शेयर करना, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की कोई गलत जानकारी पोस्ट न करें, शेयर न करें। बिना आवश्यक कारण की फोन कॉल न करें। आपात सेवाओं की लाइनें काफी ऐसे समय में व्यस्त रहती हैं, तो जरूरत पड़ने पर ही उनका उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को न छुएं, न उठाएं। सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो, भीड़ ना लगाएं। और इसके अलावा जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। ये सभी दिशा निर्देश हैं जो ब्लैकआउट के दौरान जन सामान्य को जिनका पालन किया जाना अपेक्षित है। तो यहाँ मौजूद सभी सम्मानित नागरिकों से मैम आज मॉकड्रिल किया गया है, किस मकसद से किया गया है, तो क्या कुछ लोगों को बचाव के निर्देश दिए? आज पूरे जनपद में सिविल डिफेंस टीम के द्वारा और पूरे जो जनपदीय विभाग हैं इन सब के कोऑर्डिनेशन से पूरे जनपद पे बहुत बृहद स्तर में आज एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। ये इसमें स्कूल, हमारे चिकित्सालय, हमारी जितनी भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह और मॉक ड्रिल्स कराई गई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे जो नागरिक हैं उनको किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास वालों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन के वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकें। और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हमारा आज यहाँ जो नरोरा पावर प्लांट है वहाँ पे भी हमारे जो मॉक ड्रिल कराई गई है सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम की द्वारा, वो एक बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एसओपी हम लोगों को दिखाया। तो पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है वो उसको हम आगे अपने जीवन में धारेंगे। मैम नरोरा पावर प्लांट के अलावा कितने जनपद में कितने स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया? आपका ये जो अवेयरनेस है हमारे जितने भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे जनपद में, हमारी बहुत जो बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं, हमारे जो THDC है हमारे नरोरा, हमारे जो जनपदीय हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज है और हमारे स्कूल्स, माध्यमिक कॉलेज और हमारे जितने भी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मॉक ड्रिल सभी जगह कराया गया है। सोशल मीडिया को लेकर किस तरह की निगरानी की जा रही है? सोशल मीडिया को लेके हमारी जो साइबर की टीम्स हैं वो भी निगरानी कर रही हैं। किसी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग पे किसी को भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं केवल उन्हीं हैंडल्स को फॉलो करिए और जहाँ पे वो जो उनके द्वारा जो न्यूज़ प्रसारित है उसी को ही आप लोग विश्वास करें। मैडम बुलंदशहर के साथ साथ पड़ोसी जनपद के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उनकी सहभागिता और उनके इसमें क्या सहयोग? जी बिल्कुल, संभल के भी कुछ 49 के गाँव इस नरोरा वाले एरिया में आते हैं, तो हमारे साथ वहाँ के भी
पीएम साहब और कप्तान साहब उन्होंने भी आके ये सारी मॉक ड्रिल देखी और सहभागिता जो है हम लोगों की साथ में मिलके किस तरह हम लोगों को सिटीजन्स को बचाना है उसकी एक कार्य योजना हम लोगों द्वारा बनाई। प्रदेश में जैसे मैडम नरोरा को एक कैटेगरी में रखा गया जी, है, जी। उसके लिए क्या विशेष और व्यवस्थाएं सुरक्षा? जी बिल्कुल, जो कैटेगरी 1 है वो हमारे यहाँ पे जो बहुत संवेदनशील पावर प्लांट है उसके कारण है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो सिविल डिफेंस की टीम और सिविल डिफेंस की यूनिट है यहीं पे बनाई गई है। तो और वृहद स्तर पे भी इस कार्यक्रम को और हम लोग आगे गांव-गांव तक लेकर जाएंगे ताकि ये अवेयरनेस हर गांव के बच्चे तक भी पहुंच पाए। अगर अलर्ट की बात करें मैम तो कौन कौन से वो एलिमेंट है जिन्हें अलर्ट किया गया? इसमें मेनली आपको सिविल डिफेंस वाला जो प्रोग्राम चलाया गया है जनता को किस तरह अवेयर होना है, जैसे अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनको कहाँ पे जाके शेल्टर लेना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है।